पंडित फकीर सदी बाबू, मेरा आनंद में जीवन है क्योंकि भगवान सत्यनारायण मेरे सामने खड़ा है। आशीर्वाद क्या देना चाह रहे हैं? आपका जिंदगी में सैडेस्ट मोमेंट क्या है? सैडेस्ट मोमेंट, यस, वज्रपात, वज्रपात, सर्वनाश यस, के क्षण कौन से थे? देखिए भाई, एक मुझे मैसेज आया, ईमेल आया बार्सिलोना से। वहाँ एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि हम लोग पूरे यूरोप का खाक छान लिए, हमें प्रसिद्धि नहीं मिली, सिद्धि नहीं मिली, हम लोग कुछ नहीं कर सके और हम लोग वापस आ रहे हैं। तो बताओ, कुछ थोड़ा बहुत है क्या हिंदुस्तान में जहाँ कि कुछ वो काम किया जा सकता है जो वहाँ नहीं कर सके? वज्रपात, वज्रपात, मैं समझा स्वाहा, मेरा सर्वनाश हो गया, स्वाहा। वो क्षण मेरी जिंदगी का सबसे दुखद था। मैं समझ गया, गया लुटिया भूल गया, सब खत्म हो गया। वो दुनिया का सबसे, आज उसी का भुक्तभोगी, नाम वो किसी का नहीं। वो एक मैसेज है कि पूरे यूरोप में बड़े बड़े लोगों की संगति में गया, कुछ नहीं मिला। दुब्बे चले चौबे बनने, छक्के बनने चले और जीरो बन के आए। धन दौलत पैसे सब गमा के आगे, पैर हाथ तोड़ के आगे इधर, और खोज रहे यहाँ कुछ है क्या? देख, याद रख, इस कहानी से ये सोच जिंदगी में, भरोसा मत कर भाई। भरोसे लायक आदमी भरोसा कर। मैं कितना धोखा खाया, सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ ये दोनों ने किया। सब कुछ गमा के उसको सपोर्ट किया। वो आदमी पहले ही से धोखेबाज था जो ये मैसेज भेजा। फिर ये दोनों मिलके धोखा दिया। सबसे ज़्यादा लूटा धोखा यही लोग दिया, सब गमा दिया। धन दौलत सब जमीन जथा बेच के वहाँ भेजते रहे और उसके जो लोग थे उसके लूटते रहे। सही ट्रेनिंग नहीं दिया। सही ट्रेनिंग यहाँ की एक लड़की थी हैदराबाद को, उसको मिला, कहीं नहीं गया वो। 2-4 दिन जाके, अब सुना कभी 1% इंस्पिरेशन 99% परस्पिरेशन? बोलो यार, सुना है। क्या सुना? बोलो जोर से। 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। और सुना क्या? एकलव्य बनना है। एकलव्य टेनिस आश्रम देखा क्या? एकला चलो, एकलव्य टेनिस आश्रम देखा क्या? देखा। महान कार्य सिद्धि होती है अपने संस्कार से, अपने प्रयास से, अपने कठोर परिश्रम से। दूसरों के पुश करने से ना कोई गाड़ी नहीं चलती है। डीजल गाड़ी है, अगर मान लो बंद हो गया, बैटरी उसका डिस्चार्ज हो गया, तो धक्का दोगे ना तो इंजन स्टार्ट होना चाहिए। नहीं तो धक्का देके कब तक चलाओगे भाई? आत्मविश्वास होनी चाहिए। कोई भी काम करना हो सती बाबू, तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी दौलत होती है। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मनी के प्रति, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। विजय और पराजय, सत्य और असत्य, प्रगति और अवनति, उन्नति और प्रगति, सब तुम्हारे विचारों से होती है। अरे हिंदुस्तान का शेर, दुनिया में जाके विवेकानंद ने सबको छोटा बता दिया। विवेकानंद को क्या अमेरिका में कोई सिखाया था क्या? स्वाध्याय। बुद्ध भगवान दुनिया का सबसे महान बन गया वहाँ जहाँ की केवल दिन रात हत्याएं होती है। बोल, तुम घूम के आए वहाँ से? ना घूम के आए ना वहाँ से? कहाँ से घूम के आए? बोध गया गए थे। बुद्ध ट्री के नीचे बैठ के वो दुनिया का सबसे बड़े ज्ञानी बन गए। सीवी रमन हिंदुस्तान का आदमी था। ये कल्टिवेशन ऑफ साइंस में रिसर्च कर करके रमन इफेक्ट पैदा किया और वर्ल्ड का नोबेल लॉरेट बना 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि कलकत्ता में बैठ के लिखा और नोबेल प्राइज मिला। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हो। और ये भिखारी जो तुम्हारे सामने फकीर, हम MND हाई स्कूल रायपुर में पढ़ते थे और वहाँ 1.5 घंटे की टिफ़िन होती थी। टिफ़िन का टाइम, लंच टाइम, तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई थे वो नमाज का अदा करने जाते थे और हिंदू लोग जो थे, मेरे भाई बहन बेटी बेटे, वो लोग कुछ अपना खेलते थे, कबड्डी फबड्डी, और मैं किताब लेके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। किसी को नहीं पता, आपको बताता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता
और संस्कृत के 2 किताबों को पूरे याद करके उतरता था। और जब गुरुजी आता था क्लास में तो बोलता है किसी को याद है क्या? बोला याद नहीं है, मास्टरी है। सुनाओ, सुनाते थे, सुनाते। अरे तपस्वी आदमी हूँ यार मैं। वो बेवकूफ़ हमको फिजिक्स पढ़ा के बर्बाद कर दिया। फिजिक्स पढ़ाया तो आइंस्टाइन के लैब में भेज दिया होता, फिजिक्स पढ़ाया तो कभी सीवी रमन के लैब में भेजा होता। वो फिजिक्स पढ़ने बोला, वो गांव में बैठ के फिजिक्स पढ़ो तो किताब का तो मास्टरी कर लिया। इसीलिए जब ऑनर्स की परीक्षा दिया 2 यूनिवर्सिटी में, थ्योरी में हाईएस्ट था, प्रैक्टिकल तो था ही नहीं वहाँ। फेल ही कर दिया प्रैक्टिकल मुझे, क्योंकि तो वहाँ साधन ही नहीं था। पहली बार समस्तीपुर कॉलेज में था, लेकिन सबको मालूम था, सालों को, सब साले को मालूम था कि ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है, थ्योरी में हाईएस्ट नंबर लाया है। तो बोला भैया कुछ नंबर दे दो भाई, ये फेल काहे करा रहे, क्योंकि लैब ही नहीं था वो। बीके द्विवेदी था, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, साला चोर शैतान के औलाद। उसने मुझे पूछा, नागमणि आ गया वाइस चांसलर, बिहार यूनिवर्सिटी 2 पार्ट में बट रहा है, मिथिला यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी। और वो नागमणि IAS ऑफिसर है, यहाँ बहुत चोरी चमारी होती है। और बोला मेरा बेटा पूरा यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि मैं हर अपने दोस्त के पास जाता हूँ, पैसे कौड़ी दे के हाईएस्ट मार्क दिलाता हूँ मेरे बेटे को। और इसीलिए घमंड से मैंने 20 लोगों को लिया था डोनेशन दे के कि चोरी करवा के सबको ऑनर्स दिलवा दूँगा। अब तो गया काम ख़त्म, अब तो कोई ऑनर्स लेगा नहीं, पहली बार में ही कोई पास नहीं करेगा। और मैं बैठा हुआ था और मैं क्या पहनता था, ये मेरे एक सिपाही चाचा थे, मर गए बेचारे, वो श्याम जी थे, उनके हवलदार थे, तो हवलदार का पेंट और उनका एक शर्ट पहन के जाता था। गरीब आदमी था भाई, पैदल जाता था 15-20 किलोमीटर। तो मैं खड़ा हुआ हवाई चप्पल पहने हुए हवलदार के ड्रेस में, बोलता है कोई हिम्मत वाला है कि कोशिश करके कम से कम पास कर जाएगा ऑनर्स। मैं खड़ा हुआ, बोला पास नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। बोला मारो साले, मारा सबने, जितना मारना था। मेरा पैंट फाड़ दिया, मेरा शर्ट फाड़ दिया, और वो फिर साला मारा हो। और जब मर गया तो हरीश कुमार बोला अरे बीके तू मर गया। बोले मरने दे माँ के लवरे लिंजा कुरके को, मादर चौथ। जब मैंने हुंकार किया था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, साला मारा था, भले मर गया ऐसे। अरे मैं सुभाष बोसू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं अपमान नहीं सहन कर सकता। मुझे आत्मविश्वास है, मैं साधक हूँ, तपस्वी हूँ। तो बोले ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारे गुरु थे। साला गुरु बनने के लिए गुरुत्व सीखो, गुरु की महिमा सीखो। गुरु ब्रह्मा से भी बड़ा होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है। वो साला मुझे अपमानित किया, मारा। जब मैं कहा कि तुम पास की बात मत कर, ये छोटे लोगों की बात है, मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, सत्या तोड़ दिया रिकॉर्ड, तुम परेशान हो जाओ। जब परीक्षा हुई तो CM साइंस कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी का सेंटर था। पहला दिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया, पहला पेपर था फिजिक्स का, ऑनर्स का। न्यूज़लेटर आया, क्वेश्चन पेपर बांट दिया। मैं देखा 100 आउट ऑफ 100। अरे किताब ऐसे मास्टरी करता था कि टीचर को पढ़ाता था। एक गंगाधर प्रोफेसर था, वो खुश होता था, हरीश कुमार खुश होता था, सब था प्रोफेसर। और सारे स्टूडेंट्स हमसे सीखते थे। अरे हमसे क्या सीख रहे हैं सर, अपना बुद्धि का प्रयोग करना। मैं तो सबसे गया गुजरा हूँ, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस। घसंत विद्या लपटंत जोर, नहीं बेसी तो थोर वो थोर, घसो घसो घसो, करत करत अभ्यास के जड़बत हो सुहान, रस्सी यावत जात के सिल पर निशान। अरे साहब तपस्वी था, फिजिक्स को तो ऐसा नचाता था। समझ रहे हो क्या? समझ लो। 2 तरफा तलवार चल रही है। वो आऊँगा मैं, जब परीक्षा चल रही थी, पहले BN मेरा जो हमारे गुरुदेव थे, एक कॉलेज था जगन्नाथ कॉलेज, IAS में फेल होके आया था, तो वहाँ लेक्चर के लिए इंटरव्यू हो रहा था। तो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर BN राय जी इंटरव्यू ले रहे थे, 3 घंटा इंटरव्यू लिए। वो फिजिक्स के A से लेके Z तक पहुँच गए। बोले क्या भैया, ये जितना आप लेक्चर दिए उतना तो मुझे भी याद नहीं है। बोले तपस्वी आदमी हूँ भाई, रटंत विद्या, जहाँ जाता हूँ मास्टरी कर लेता हूँ। जीवी के इसीलिए इतना प्यार किया। जीवी के कोई ऑर्डिनरी आदमी है क्या? ये साक्षात कृष्ण का अवतार है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो क्या करोगे, एज का असर है। तो BN राय परेशान था।
क्योंकि आइस में पूरा फिजिक्स ही मेरा समझ था, उसी में डूब भी गया मैं। अब आइए वो CM साइंस कॉलेज में सती बाबू, मैं लिखना शुरू किया। लाठी सोंटा लेके सब लोग आ गया। गुंडे बदमाश चोर जो सोचता था कि चोरी करा के पास करेंगे, वो किताब कॉपी देख देख के लिखेंगे। अब मारना शुरू किया, क्वेश्चन पेपर फाड़ना शुरू किया। मेरे को 2 लाठी लगाया। मैं क्या किया सती, फोकस करो। पहली बार जिंदगी में पेंट पहना था, तो मैं क्या किया, क्वेश्चन पेपर और इसको ऐसे अंदर में लौड़े के नज़दीक रख दिया। सुनो, क्योंकि वहाँ मारना थोड़ा मुश्किल है। भागा, प्रिंसिपल के रूम में चला गया, बोला बचा लो प्रिंसिपल साहब। क्या हुआ? अरे सब मार रहा है, क्वेश्चन पेपर फाड़ रहा है। भाई मैं मास्टर हूँ भाई, देखो मेरे को सब कुछ आता है। बोले बैठो बैठो। वहाँ टेबल पर बैठा दिया, एक कुर्सी लगा, लिखो। सत्या रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। अब क्या किया, जब मैं वापस आ रहा हूँ, सिपाही के घर में रहता था, चाचा के घर में, लहरिया सराय में। वो ट्रेन में पकड़ के इतना मारा भैया, साला तुम एग्ज़ाम दे दिया, अब तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। बहुत मारा भाई, मार के ट्रेन से फेंक दिया। किस्मत था बच गए। कल हो गए मेरा सिपाही चाचा श्याम, वो SP ऑफिस चला गया, क्योंकि वहाँ बैरिकेडिंग हो रहा था। वहीं से लहरिया सराय से जाता था वो वैन, वो जो गार्ड होता है ना, लाठी उठी चलाने वाला, वो एग्ज़ाम चलवाने वाला सिक्योरिटी गार्ड, उसमें बैठा के ले जाता था। उसमें बैठा के ला साहब, इस तरह का आदमी, बेसहारा बेचारा गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाला। आज भी सती बाबू मुझे शर्म नहीं है, जिस गरीबी में गुजर रहा हूँ। शुरुआत हुआ था वो मैसेज से, लुटिया बुरा के आ गया, भिखारी बन गया। झाड़ू मारने में मुझे इज्जत है भाई, चाय पिलाने में मुझे इज्जत है जी, क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, मैं जॉन ऑफ कैनेडी का शिष्य हूँ, मैं अब्राहम लिंकन का शिष्य हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो छोटा होता है, करता हूँ उसी तरह से। भले फिजिक्स में रिकॉर्ड तोड़ना हो या जो भी काम करता हूँ, जिंदगी मेरी उस काम में चली जाती है। इसीलिए चाचा मुझे इतना प्यार करते हैं। अंतिम शब्दों से इसे समाप्त करता हूँ। चाचा जी एक बार आए, वो खलासी थे रेलवे में, समस्तीपुर में। तो हमारे कई बार बताया हूँ, गांव में जाओगे तो एक आंगन होता है और उसमें एक हैंड पंप होता है। हैंड पंप क्या बोलते तेलुगु? बोरिंग। तो उसमें था, तो वहीं बर्तन उर्तन लोग धोते थे, तो पूरे नाली में कीड़े थे, वो पूरे बाहर आते थे। तो मैं इतना शुद्ध कर दिया कि गंगा की तरह पवित्र हो गया, मंदिर की तरह हो गया। चाचा जी को बदबू नहीं सुनाई दिया, कीड़े नहीं दिखे। तो बोले जरूर मेरा बेटा लाला साहब क्या हो। मेरा नाम लाला था भाई। लाला का मतलब जब मैं पैदा लिया ना, तो मेरी माँ एक महारानी थी, बहुत ही खानदानी परिवार की थी, बिल्कुल रेड रोज थी। तो मैं माँ की तरह हुआ, पिता की तरह नहीं हुआ। वो बोले कि लाला हुआ, क्योंकि पढ़े होंगे हनुमान की जब कथा होती है, लाल देह लालू ऐसे जय 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 कपिशोरु, हे बजरंग बली। बजरंग बली था, बलवान बड़ी शक्तिशाली था। तो बोलते हैं चाचा जी महान थे। अरे भाई अच्छा होता है कि 10 जो बाल बच्चे इस परिवार में कोई नहीं होता, एक ही लाला होता। और जब उनका बेटा मर गया ट्रेन एक्सीडेंट में, तो उसकी बीवी गाली दे रही थी, तुम ही बोले थे ना एक ही होता, ये साला मरेगा क्या, ये लाल तो जिंदा है, देख तेरे बेटे ही मर। भाषा नहीं समझे। अरे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, साला दूसरा उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि सब काम पैसे के लिए करता है, साला बिकता है, माँ बहन की आबरू बेचता है। जिंदगी में काम का महत्व नहीं समझा, सेवा की भावना नहीं, उसमें कर्मठता नहीं है, उदारता नहीं है, जीने की कला उसे मालूम नहीं है। इसीलिए सत्यनारायण जी, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कभी भी काम करने के लिए करो, पैसे के लिए बिकना नहीं। मैं कुछ लोगों के पास जाता हूँ, पहले ही पूछता है कितना पैसा दे, समझ रहे क्या? ओम शांति। मैंने सीखा एक्स्ट्रा माइल। धन्यवाद। थैंक यू।